क्या क्या प्रस्ताव आज जो नगर पालिका परिषद गंज डुडवारा में बोर्ड की बैठक हुई है, इसमें टैक्स को लेकर प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें सदस्य अभिगण चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद है ये पास हो जाएगा। इसके अलावा जो गलियों में लाइट लगी हुई है जगह जगह, जिससे कि समस्या हो रही है, उसको विद्युत पोलों पे ट्रांसफर करने के बारे में भी सहमति बनी है। और एक सहमति बनी है सेप्टिक टैंकों की सफाई को लेकर, जिसमें कि एक सर्व सहमति से एक मूल्य तय कर लिया गया है और वो आगे लागू किया जाएगा। और बाकी सभी सदस्यगणों ने जो जो सुझाव और प्रस्ताव दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित और वाटर सप्लाई से संबंधित, उनको हम लोगों ने नोट कर लिया है और उन पे काम करेंगे। और भविष्य में अगली मीटिंग जब होगी उस टाइम तक कोशिश करेंगे कि ये सारे काम संपादित हो चुके हों। सर, आज जो बैठक में अवैध कब्जे को लेकर मांग उठी है, उस पर कार्रवाई को लेकर उस पर आपकी क्या योजना रहेगी आगे? ये जो अवैध कब्जे की बात हो रही है और नगर पालिका की जमीन को लेकर बात हो रही है, इसके जो संबंधित अभिलेख हैं वो मंगाए गए हैं और उनका अध्ययन करने के बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और जो अवैध कब्जेदार हैं उनको भी एक तरह से नोटिस देके विधिक कार्रवाई की जाएगी और उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि वो अपना कब्जा स्वयं हटा लें। नहीं तो अगर नगर पालिका परिषद हटाएगी तो फिर उसमें उनको हर्जा खर्चा जो लगता है प्रशासनिक, वो उनको देना पड़ेगा। तस्वीर में देखा जाए जगह जगह सड़कों की हालत बहुत जर्जर हो रही है। आए दिन ई रिक्शा वाले और पैदल यात्री बाइक वाले गिरते हैं और बहुत सारे लोग छोटे हो जाते हैं। क्या इसको लेकर कहना है? इस मामले में ये ऑलरेडी प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास हो चुका है और जल्दी ही जो रोडें हैं वो सब जगह अच्छी बन जाएंगी। अगले 3 से 4 महीनों में बरसात का मौसम खत्म होने के बाद इसमें आपको प्रगति दिखाई देगी। जैसे कि अभी हमने इमरजेंसी के तौर पे जो एटा रोड था वहाँ पे कांवड़ियों के लिए गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसमें रातों रात 2 दिन हमने काम करवा के गड्ढा मुक्त करवाया है और उस रोड को हमने आगे प्रस्ताव में भेजा हुआ है। जल्द ही रोड की सारी जो गंज डुडवारा की रोड्स हैं उन सबको एकदम से गड्ढा मुक्त बना के स्मूथ बना दिया जाएगा, जिससे आपको चलते हुए अच्छा महसूस हो। और यहाँ पे एक और व्यवस्था की है मैंने कि जो इंटरलॉकिंग का काम था अब तक, तो उसमें अब हमने कलरफुल इंटरलॉकिंग की बात की है, जिससे कि वो दिखने में भी आकर्षक हो और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हमारा गंज डुडवारा जो है वो प्रगति के रास्ते पर नगर पालिका द्वारा जगह जगह पोल लगवाए गए थे, तिरंगा लाइट संबंधित को निर्देश दूंगा कि उनको सही करा दें। सर, जल भराव की समस्या से कस्बा जूझता है मानसून के दौरान, इसको लेकर क्या योजना है? अभी तक बोर्ड बैठक में भी देखा मैंने, इसको लेकर कोई मांग नहीं होती है, इसको लेकर क्या योजना रहेगी? इसको देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं आई है, लेकिन मैंने क्षेत्र में जाके निरीक्षण किया है। यहाँ समस्या है जल भराव की, तो अभी हम एक योजना लेके आएंगे शासन से जल निकासी, जिसके तहत नालों का चौड़ीकरण और नए नालों का निर्माण कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ ये एरिया है जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ पे उचित व्यवस्था करके नाले का साइज बढ़ाया जाएगा, जिससे पानी वहाँ जमा हो लेकिन तेजी से निकल जाए। अगले 4-5 मिनटों में या 10 मिनट के अंदर वो जगह जल मुक्त हो जाए और किसी को कोई असुविधा ना हो। सर, एक निर्माण कार्यों में एक समस्या आती है कि निर्माण कार्य होते तो हैं लेकिन कुछ दिन में ही उतर जाते हैं। तो मानकों को लेकर बार बार आवाज उठती है, पहले भी आवाज उठती है, सभासद लोगों ने आवाज उठाई थी, जांच भी हुई थी, लेकिन स्थिति वही दिखाई दे रही है। फिलहाल देखो, 20 जुलाई को मैंने यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया है और उसके बाद से सभी संबंधित ठेकेदारों को नोटिस के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण ही मटेरियल यूज किया जाए और किसी भी प्रकार की जो आप बता रहे हैं कि उखड़ जाना और ये गुणवत्ता से समझौता, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे कोई ठेकेदार हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं तो उन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनकी जमानत राशि, धरोहर राशि जब्त की जाएगी। सर, नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 3 में एक संयुक्त शौचालय बनाया गया है, जहाँ 3 साल हो गए हैं उसे बने हुए और अब तक उसमें ताला लटका हुआ है, ऐसा क्यों? इसको मैं एक बार चेक करवा लूंगा क्या वजह है और उसको जल्द से जल्द ओपन करवाऊंगा और जनता की सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। सरकार दावे करती है कि हर घर जल योजना, अगर तो देखा जाए भिंडवाड़ा में जो पानी की व्यवस्था है वहाँ पर गलियाँ हैं, वहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, देखा जाए वाटर टैक्स दिया जाता है, क्या इसकी व्यवस्था की जाए? इसके लिए हमने अभी जल निकासी योजना लेके आ रहे हैं और पेयजल योजना लेके आ रहे हैं, जिसके तहत हर घर को कनेक्शन से जोड़ा जाएगा
और नए नलकूप लगाए जाएंगे और टंकी निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसमें कि उनको क्लोरिनेशन से किया हुआ पानी मिलेगा, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार के पानी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है।